जय श्री श्याम। क्या बात है आरोही, क्या सोच रही हो? आलोक ने जैसे ही आरोही को चाय का प्याला पकड़ाया तो आरोही अपने ख्यालों के संसार में वापस आ गई। आलोक, एक बात बताओ कि जिस तरह माँ बाप को बेटों से प्यार होता है उस तरह बेटियों से क्यों नहीं होता, और अगर होता भी है तो उसे जता क्यों नहीं सकते? आलोक ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो? माँ बाप अपने दोनों बच्चों को एक जैसा प्यार करते हैं, पर बेटी पर शादी के बाद शायद वो अपना हक कम समझते हैं। शायद इसीलिए कभी उससे शादी के बाद ये पूछना भूल जाते हैं कि तुझे अपने हमेशा अपने साथ रखा, और आज जब हम तुझे एक अजनबी के साथ भेज रहे हैं तो तू क्या खुश रह भी पाएगी या नहीं? क्या उन्हें ये डर होता है कि अगर बेटी खुश नहीं रह पाई और वापस आ गई तो क्या होगा, हम समाज में कैसे रहेंगे? और जब बेटे की शादी होती है तो क्यों नहीं भूल जाते ये हक? अब आलोक की चाय खत्म हो चुकी थी और उसने आरोही से पूछा कि क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ है? तुम्हें जो भी कुछ भी कहना है तो मुझसे कहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पर क्यों आलोक, क्या उनका काम एक जिम्मेदारी निभाने का था जो उन्होंने निभा दी और बस हो गया? आलोक समझ नहीं पा रहा था कि आरोही इतनी कड़वी बातें क्यों कर रही है, पर वो जानता था कि शायद ये वो सब घाव हैं जिनसे आरोही आज बहुत मजबूत बनी है, जो शायद उसे उसके अपनों ने ज़्यादा दिए हैं। आज आरोही अकेले रहना सीख गई थी और उसने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया था कि कोई है तो भी ठीक और कोई नहीं है तो भी ठीक। और इन सब में आलोक ने उसकी एक दोस्त की तरह मदद की थी। आलोक को सही गलत में फ़र्क समझने में बहुत देर लगी थी, पर तब तक आरोही अपनों से दिए गए घाव हद से ज़्यादा सहन कर चुकी थी। आलोक ने जब उसको संभाला वो बिल्कुल टूट चुकी थी। जिसके साथ अच्छा करती गई उसने सिर्फ अपना फ़ायदा उठाया और उसे धोखा दिया। लोग दिखावे के लिए सब थे उसके पास, पर सच्चाई दिखावे की मोहताज नहीं होती। चेहरों से नकाब उतरने लगे थे लोगों के, कोई नहीं था उसके पास उसकी खुशी, उसका दर्द बांटने के लिए, ना ही दोस्त ना ही रिश्तेदार। आलोक और आरोही कब पति पत्नी से अच्छे दोस्त बन चुके थे पता ही नहीं चला, और आलोक खुश था कि आरोही सब कुछ भुलाकर खुद को आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज फिर आरोही कमज़ोर पड़ रही थी। क्या बात है आरोही, क्या सोच रही हो? आलोक ने जैसे ही आरोही को चाय का प्याला पकड़ाया तो आरोही अपने ख्यालों के संसार से वापस आ गई। आरोही, तुम्हें अपने पास्ट को बुलाकर आगे बढ़ना होगा। जिसने जो भी तुम्हारे साथ किया उससे तुमने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है। कभी कभी चोट लगनी इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि हम अपनी मजबूती को पहचान पाएँ। पर जितना आलोक आरोही को समझाने की कोशिश कर रहा था उतना ही आरोही कमज़ोर महसूस कर रही थी। आखिर में आलोक को समझ आ गया कि आरोही को कुछ समय अकेले में बिताने की ज़रूरत है, तो उसने कहा कि आरोही, अभी तुम आराम कर लो, शाम को हम चलेंगे और मम्मी पापा से मिल भी आएंगे। आरोही जब कमरे में जाने लगी तो बोली, आलोक, मुझे भी किसी वक्त पर प्यार की ज़रूरत थी और कोई नहीं था मेरे पास। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम चाहे मुझे कितना मजबूत बनाने की कोशिश कर लो, पर मैं इंसान हूँ और मुझे भी सबके साथ की, सबके प्यार की ज़रूरत है। और प्यार कभी भी राशन की दुकान पर नहीं मिलता। इतना कहकर अदिति अपना मन हल्का करके अपने कमरे में सोने चली गई। जय हिंद।